Friends, very important question for examination point of view. New study material, page number 8.121. यहाँ पे ए बी सी तीन पार्टनर है. ए रिटायर्ड हो रहा है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो एक नया पॉइंट है. और अंजी सेकंड पॉइंट कौन सा नया है? आपको इंक्रीज इन असेट्स का इफेक्ट नहीं देना है. इंक्रीज इन असेट का इफेक्ट नहीं देना है. तो इसके लिए दो ऑप्शन है. गुडविल में आप क्या करते थे? गुडविल में आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रेज करते थे और डायरेक्ट इफेक्ट भी दे सकते थे. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रेज किया है तो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में अधिका क्या करना है? राइट ऑफ करना है. Either old partner old ratio raise and new partner new ratio write off. ये नहीं करना है आपको तो डायरेक्ट इफेक्ट दे दो. Sacrificing partner credit, gaining partner debit, gaining partner debit. तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इफेक्ट दिया है. सिर्फ गुडविल ने डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिया है, ऑफसेट में भी डायरेक्ट इफेक्ट दिया है. आप ऐसा बोलते हैं क्वेश्चन में कि असेट लायबिलिटीज को अल्टर नहीं करो तो आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हो. हमने अगले क्वेश्चन देखे हैं. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मिरर इफेक्ट होता है. जो डेबिट है वो सामने क्रेडिट, क्रेडिट है वो सामने डेबिट. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो और नीचे जो है वो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. लेट मी सी यहाँ पे आपको क्या दिया है? एबीसी में पार्टनर रेशियो 5:3:2. रेशियो क्या है? 5:3:2. रेशियो ओल्ड रेशियो है 5:3:2. ए बी सी 5/10, 3/10 and 2/10. ये हुआ आपका ओल्ड रेशियो. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31/12/19 इज गिवन. कैपिटल अकाउंट सन्ड्री फिक्स एसेट्स. देखो एसेट लायबिलिटी अल्टर तो करना नहीं है तो फिक्स एसेट एज इट इज लिखना है. इन्वेंटरी 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 30,000, जेएलपी वो भी चेंज नहीं करना है एज इट इज 20,000. बैंक 10,000 था, आपको नीचे बोला है अभी आपको 25 रेज करना है. 25 तक रेज करना है यानी नया 15 ऐड करना है. तो बैंक हो जाएगा 25,000. बैंक लोन 40,000 एज इट इज, क्रेडिटर एज इट इज. रीड डेट ऑन 1/1/2020 A wants to retire. B and C will carry business ratio 2:1. ratio 2:1. A को गेन हो रहा है 5/10 का. 10 देखो ए सेक्रीफाइस ए जा रहा है, सॉरी ए सेक्रीफाइस कर रहा है एंड बी एंड सी जो गेन कर रहे हैं. हमने यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू लिखा है. पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस. जनरली रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड लिखते हैं हम. रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड लिखते हैं एंड पॉजिटिव आता है. पॉजिटिव आता है. ओल्ड माइनस न्यू लिखा है तो पॉजिटिव सेक्रीफाइस. न्यू माइनस ओल्ड लिखा है तो पॉजिटिव है वो गेनिंग. यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू है. ओल्ड माइनस न्यू है तो यहाँ पॉजिटिव सेक्रीफाइस आएगा. पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस आएगा. एंड नेगेटिव कोई है तो आपका गेनिंग हो जाएगा. यहाँ पे आप करेंगे 3 2 3 9 20 11/30. यहाँ पे 6 - 10 4/30. 11:4 that is your gaining ratio. 11:4 that is your gaining ratio. रिपीट. न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो पॉजिटिव गेनिंग, नेगेटिव सेक्रीफाइस. तो यहाँ पे आपको इंक्रीज इन असेट का वैल्यू डायरेक्ट 11:4 में देने का रहेगा. जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख का लिया था लेकिन सरेंडर वैल्यू तो उसका 25,000 ही है. सरेंडर वैल्यू कितना है? 25
5000 बैलेंस शीट में 20 था, 25 करने के लिए 5000 आप रिवैल्यूज पे इंक्रीज करोगे। एंट्री क्या हो सकती थी? JLP टू रिवैल्यूएशन, लेकिन JLP 20 से ही दिखाना है, इसीलिए रिवर्स भी करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे JLP लिखा है 5000। फिक्स एसेट रिवैल्यूड एट 1,10,000, 80 प्लस 30, 80 था 110 लिखना है, इसलिए 30,000। एंड आपको गुडविल दिया हुआ है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ गुडविल इन सेकंड लाइन? गुडविल इज 1 लाख। लेट मी सी, आपको गुडविल है वो थर्ड लाइन में दिया हुआ है, गुडविल इज 1 लाख, थर्ड लाइन में गुडविल दिया हुआ है। मिला आपको? टोटल है 1,35,000। आप क्या करोगे? 11:4 में 11:4 में डायरेक्ट इफेक्ट भी दे सकते हो, यहाँ हमने दिया हुआ है, ये डायरेक्ट इफेक्ट है। आप 135 का 11/30 करो, 135 का 4/30 करो, फिर डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। 135 का 11/30 49,500, 135 का 4/30, योर आंसर इज 18,000। BC है वो गेनिंग है, BNC डेबिट, BNC डेबिट। देखो B डेबिट 49,500, C डेबिट 18,000 एंड टू A हो जाएगा 67,500, 67,500। और ओन पार्टनर में रेज करो 135 गुडविल डेबिट, फिक्स एसेट डेबिट, JLP डेबिट। 135 हुआ तो A का से कितना है? 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो 135 को आपने 5/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगेन न्यू रेशियो में B डेबिट 90,000 2, C डेबिट 45,000 1, 135 को 2:1 BC को दे दिया। न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। अभी नेट ऑफ करना है। देखो A तो क्रेडिट ही है, सेकंड एंट्री में तो है ही नहीं, A को तो क्रेडिट कर ही दिया हमने। B यहाँ पे B क्रेडिट है 4500, डेबिट है 90,000, डेबिट ज्यादा है, कितना डेबिट है? 49,500। C देखो 27,000 एंड 45,000, डेबिट ज्यादा है 18,000 डेबिट। ये डायरेक्ट इफेक्ट देना है तो इसमें से डायरेक्ट 135 को 11/30 एंड 4/30 से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देना है तो ओल्ड में रेज करो, न्यू में राइट हो करो। नेट इफेक्ट सेम ही रहेगी, नेट इफेक्ट सेम ही रहेगी। देखो थर्ड लाइन में मोस्ट इंपोर्टेंट B and C do not refer to show such increase in assets in balance sheet. Also they agreed to bring necessary cash to discharge 50,000 of the A's claim. साक्षी टू मेक द बैंक बैलेंस हाउ मच? 25,000। क्या बोला है? दोनों पार्टनर सफिशिएंट केस लेके आएंगे, किसके लिए? एक को 50% पे करना है और बैंक बैलेंस 25,000 रखना है। ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग आपको 25,000 रखना है। सबसे पहले ए को क्लोज करो 117,500, जो आंसर है उसका 50% बैंक में डाल दो, जो आंसर है 50% बैंक में डाल दो और बाकी का 50% बैलेंस शीट में एस लोन। अभी देखो सबसे पहले बैलेंस शीट बंद करना पड़ेगा, ऐसा बोला नहीं है इस पार्टनर को बेच लो, ऐसा बोला होता तो एक को बेच देके दूसरे का यहाँ लिख सकते। दो सिचुएशन होगी, आइदर पार्टनर का बेच दे देंगे और बैंक दे देंगे। जब क्लोजिंग बैंक दिया है तब तक बैलेंस शीट क्लोज करके कैपिटल फाइंड करके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों क्लोजिंग बैंक दिया है? 12th में एक क्वेश्चन था आपके सिलेबस में। बैंक दे दिया, असेट साइड क्लोज हो गया, लायबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर क्या आया? 76,250 और डिफरेंस क्या रहेगा? 2:1। तो यहां पे लिखना है, टोटल करना है ये सर्कल वाला फिगर, बैलेंसिंग फिगर जो हमें मिला है। पार्टनर लेके आ रहे हैं B and C एंड आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है, हमारी इंस्टीट्यूट को ऐसे क्वेश्चन ही पसंद होते हैं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन ही पूछने का चांसेस बढ़ जाता है।
तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो बैलेंस शीट पे तो एक सिर्फ बैंक भी दे दिया था, से टोटल किया है, कॉपी मारा है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे भी दो फिगर तो सेम ही है। बात है इंक्रीज इन असेट, वो तो गुडविल के साथ डायरेक्ट इफेक्ट दे दिया। आपको गेनिंग फाइंड करना तो आता ही है, गेनिंग फाइंड करो, उसको डायरेक्ट इफेक्ट में डेबिट क्रेडिट कर दो, वही ना यार, नथिंग एल्स। ए को क्लोज करो, 50% बैंक 50% लोन, सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करो, ये डिफरेंस लिखो, उसको ट्विस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिखो, और बैलेंसिंग बैंक यहाँ पे ट्रांसफर करो, बैंक टैली हो जाएगी। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 123 8.123 में पहले छोटा सा कंसेप्ट दिया है, सेपरेट लाइफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एबीसी 3 पार्टनर है, जॉइंट पॉलिसी नहीं ले रहे, कॉमन पॉलिसी नहीं ले रहे हैं। नहीं 1 करोड़ की कॉमन पॉलिसी, कोई भी एक मर जाएगा तो फुल अमाउंट मिलेगा, ऐसी पॉलिसी नहीं है। तीनों की 50 लाख की सेपरेट पॉलिसी, उसका प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, उसका प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। पॉलिसी सेपरेट पॉलिसी में जो मर जाता है उसकी फुल अमाउंट, और जो जिंदा है उसकी सरेंडर वैल्यू। यहाँ पे 1 2 3 पे जो एग्जांपल दिया है ना, उसमें तीनों जिंदा है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख की पॉलिसी है, 10,000 20,000 एंड 30,000 सरेंडर वैल्यू है। जब पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, जब ए रिटायर्ड हो रहा है, अमित रिटायर्ड हो रहा है, तब 10,000 20,000 एंड 30,000 60,000 टोटल आपका सरेंडर वैल्यू है। वो 60,000 आपका जो टोटल सरेंडर वैल्यू है, उसका अमित का से कितना है 1/5 1/5, तो 1/5 हम उसको पे कर देंगे। इलस्ट्रेशन 10 में वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। इलस्ट्रेशन 10 नॉर्मल रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ नया क्या है, दोनों पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहे हैं, उसका फिगर दे दिया है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट एज इट इज। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज गिवन इन क्वेश्चन। That means illustration 10 Aro Niro Puro partner profit sharing ratio 3:1, profit sharing ratio 3:1, ओल्ड रेशियो है, कुछ बोला नहीं है, इसीलिए आपका ओल्ड ही गेनिंग होगा, 3:2 ही गेनिंग होगा, 3:2 ही न्यू होगा। कुछ देते नहीं है तब ओल्ड ही न्यू एंड ओल्ड इज गेनिंग और सेक्रीफाइस। न्यू भी 3:2, गेनिंग भी 3:2 होगा। कैपिटल दिया है आरव नीरव एंड पुलव 80,000 50,000 एंड 35,000। बिल्डिंग है 50,000, मशीनरी 67,500, डेटर 65,000, स्टॉक 80,000, बैंक 12,500, जनरल रिजर्व 60,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:1, 30 20 एंड 10. General reserve account debit to A to B and to P. Goodwill was to be valued 2 years purchase of simple average profit of past 3 years. आप बोलोगे सर सिंपल कहाँ लिखा है, आप क्यों पढ़ रहे हो? लेकिन आंसर में सिंपल से क्या है, वरना तो इंक्रीजिंग ट्रेड है 39 58 55. You can follow weightage also. If 10 is maintained, as per my opinion, weightage average profit can be followed. इसीलिए यहाँ पे सिंपल एवरेज बोला है, ऐसा मान लेते हैं, क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट है, 39 फर्स्ट ईयर, 50 सेकंड ईयर, 55 थर्ड ईयर, तीनों की सिंपल एवरेज 48,000। क्लियरली बोल दे आपको 2 इयर्स परचेस यानी 96,000। रिटायर्ड कौन आ रहा है, पीज से यानी 1/6 यानी 16,000। पी से 16,000, पी जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, पी को क्रेडिट कर दो 16,000, बाकी का बचेगा उसको गेन होगा ANN 3:2 में, ANN to 3:2 में, पी क्रेडिट ANN डेबिट, ANN डेबिट।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट इज द 5%, 65,000 है उसका 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको क्रिएट करना है। मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी का वैल्यू है कितना वो देखो, मशीनरी का वैल्यू 67,500। 10% रिड्यूस 6750 रिड्यूस करके बैलेंस शीट फिगर। स्टॉक रिवैल्यूड 871,000, नया वैल्यू स्टॉक का दिया है 80 में से 71, 9,000 रिड्यूस। बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, 50,000 है, 20% 10,000 ऐड करके 60,000। Adav and Nidhav bring the additional capital 35,000 and 25,000 respectively। 35,000 and 25,000 वो लेके आ रहे हैं बैंक डेबिट टू कैपिटल, बैंक डेबिट टू कैपिटल। बैलेंस पेबल टू पुलाव मस्ट बी पेड इमीडिएटली। पुलाव का टोटल करो 61, 15 से रिवैल्यूएशन करो लेस करो 59,500 भाई पुलाव को पे कर दो। ये रिवैल्यूएशन लॉस तो ट्रांसफर किया ही है, न्यू पार्टनर न्यू ओल्ड सॉरी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी बैलेंस पे करना है, बात खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, कैपिटल बोला है, बैंक बोला है, बैलेंस शीट बोला है। उदाव को क्लोज करके पे कर दिया, आदाव निदाव को क्लोज करके बैलेंस फाइंड की। ये बैलेंस शीट में लिखी अपने क्रेडिटर्स एज इट इज हमें लिखना है। बैंक अकाउंट क्लोज करो, बैंक यहाँ पे हमें लिखना है। बैलेंस शीट टोटल करो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज न्यू, पार्टनर क्या लेके आ रहे हैं वो न्यू है। दूसरी नॉर्मल चीज क्या है, सैक्रिफाइस गेनिंग न्यू नहीं दिया है, ओनली गेनिंग ओनली न्यू रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट है, सिंपल प्रॉफिट लिया है, स्पेसिफिकली गिवन, ऐसा मानते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, you can solve it. Friends, 11 example, page number 1 to 6. Study material, new study material. Satyam, Shivam, Sundaram are partners of Besser's great stationers. Saving profit and loss, all ratio 1 to 2. All ratio will be your 1 to all ratio given 1 1 2 1 1 2, let me see 1 1 and 2, that is 1/4 1/4 and 2/4. On 31st March 2020 the balance sheet was as under. Capital balance is given 195, 148 and 1,12,000. General reserve 80,000, all partner, all ratio 1 1 2. रिजर्व एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम ट्रांसफर करना होता है। लोन फ्रॉम सत्यम फॉर 94,000। देखो सत्यम का लोन था 94,000 का, उसके सामने वो बंदा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 85,000 का। अटेंशन हियर, लोन की क्रेडिट बैलेंस है, लोन में डेबिट कर रहा हूं, यहाँ पे लोन डेबिट होगा 94,000, लोन डेबिट होगा 94,000, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा 85,000, दोनों लेजर क्लोज हो गए। लोन का लेजर था, क्रेडिट बैलेंस था 94, मैंने डेबिट किया क्लोज। इन्वेस्टमेंट डेबिट था 85, मैंने क्रेडिट किया क्लोज। बचा वो प्रॉफिट, कहां पे ले जाएंगे, रीवैल्यूएशन। कोई बोलेगा सर न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा ना, पार्टनर लेके गया। लोन क्यों नहीं आई, अरे भाई लोन के सामने तो इन्वेस्टमेंट लेके गया है, लोन भी नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस होगा। यहां तो 94 के लोन के सामने 85 लेके गया, इसलिए प्रॉफिट है। 2 मिनट के लिए सोचो, इन्वेस्टमेंट की जगह बैंक है तो क्या होगा, लोन टू बैंक, नहीं बैलेंस शीट में लोन आएगा क्या, बैंक आएगी क्या, पेमेंट तो कर दिया। इन्वेस्टमेंट आपके पास आपने उसको दे दिया, तो न्यू बैलेंस शीट में कहां से आएगा।
लोन के सामने इन्वेस्टमेंट ले गया तो लोन पे करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ डिफरेंस प्रॉफिट आएगा, दैट इज 9,000, दैट इज 9,000. Provision 5% is to be made on debt receivable to cover the doubtful debt. देखो हम इन्वेस्टमेंट 85 स्टॉक 45 ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक, वो बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट वन बाय वन पहले देख लें. गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000 बट सेम नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म. गुडविल कितना है 1,20,000, कितना है 1,20,000. न्यू रेशियो आगे आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट में दिया है 2:3, 2:3. दीदी व्हाट इज न्यू रेशियो 2:3. न्यू माइनस ओल्ड 2/5, 3/5. न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव है वो गेनिंग है, नेगेटिव है वो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव है वो सेक्रीफाइस है. लेट मी सी कौन नेगेटिव आएगा. शिवम है, शिवम वो रिटायर्ड हो रहा है, शिवम को क्या होगा, शिवम को हेलो रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइस, रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेनिंग. यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है सत्यम एंड सुंदरम, उस दोनों को गेन हो रहा है. शिवम को यहाँ 5/5 मल्टीप्लाई किया इसलिए 5/20 सेक्रीफाइस, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/5 मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ 5/20 हुआ. सेक्रीफाइस शिवम है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, सेक्रीफाइस को क्रेडिट. गेनिंग है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कोई रिटायर्ड होता है ना तो बाकी के लोग खुश होते हैं, उनको गेन होता है, तो गेनिंग है वो डेबिट एंड रिटायरिंग है वो क्रेडिट. यहाँ 1/20 को आपने 5/20 करके 30 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 30 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, और 120 इंटू 3/20, 120 इंटू 2/20 तो आ जाएगा 18 एंड 12. गुडविल के बाद बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, 250 था, 3 लाख आपका गुडविल हो गया. एप्रिसिएट बोला है इसीलिए. इन्वेस्टमेंट हेलो प्लांट डेप्रिसिएटेड 10%, प्लांट है 160, 16 लेस करो तो 144 बचेगा. इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन के सामने ले जाते हैं, लोन डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन. 5% प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट 3400, 5% होगा 68,000 का 3400. वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म टोटल कैपिटल बेस 3 lakh divided by Satyam and Sundaram. In new profit sharing ratio 2:3, 3 lakh in 2:3, 120 and 180. Closing capital दे दिया है. Amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. शिवम जा रहा है, उसका लोन अकाउंट पे ट्रांसफर करना है. सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट फाइंड करो, वो प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करोगे कैपिटल में. शिवम को क्लोज करो, शिवम का लोन में ट्रांसफर करो. बाकी के दो पार्टनर बैलेंसिंग फिगर बैंक, बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा बैंक. क्यों, बाकी के दो पार्टनर है उसका क्लोजिंग कैपिटल आपको दे दिया है. जब क्लोजिंग कैपिटल दे देंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर ले आना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा. लेट मी सी ओपनिंग बैंक कितना है 95,720. कौन लेके आ रहा है, सुंदर है, वो लेके आ रहा है 20,200. शिवम सत्यम है वो लेके जा रहा है 86,900. वो नेगेटिव फिगर है, फाइनल आंसर आएगा 29,020. यू कैन प्रिपेयर द बैंक अकाउंट. ओपनिंग प्लस सुंदरम माइनस सत्यम, तो आपका फाइनल आंसर बैंक का आ जाएगा. बैंक आ जाएगा. क्रेडिट एज इट इज रखना है आपको एंड डिविडेंड का यहाँ पे ट्रांसफर किया, बैंक है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया और क्लोजिंग बैंक हमने यहाँ पे लिख दी है. हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया. फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में नया क्या है, इन्वेस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट है ना, दैट इज न्यू. बाकी एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन है.
बने रहे मेरे साथ। हर एक टॉपिक के सब वीडियो मिलते रहेंगे आपको, फुल सब्जेक्ट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। स्टडी मटेरियल लेके पढ़ने बैठो, सामने वो क्वेश्चन ओपन रखो और फर्स्ट लेक्चर से सुनो तो ही समझ में आएगा। थैंक यू।